सबसे पहले बात ये बता दूं कि आप लोग का जो सिलेबस है ना वो रिड्यूस सिलेबस है। स्कूल में डिस्कशन होने के बाद यही फाइनल हुआ है कि डिसऑनर ऑफ द बिल तक ही किया जाएगा, उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो नहीं किए जाएंगे किसी भी केस में। मतलब पूरे चैप्टर में डिसऑनर ऑफ द बिल तक ही किया जाएगा। उसके बाद जो स्टेप्स थे ना जहाँ पे रिन्यू होता था बिल विथ और विदाउट इंटरेस्ट, वो नहीं है इस बारी रिड्यूस्ड सिलेबस में। ठीक है, तो ये अच्छा ही हुआ, थोड़ा कम हो गया आपका प्रेशर। समझ में आया सबको क्या बोला मैंने? डिसऑनर के स्टेप तक ही करना है आपको। ठीक है, ठीक है राघव, निखिल? यस सर। ओके, आयुष इज सेइंग यस। ठीक है, अब मुझे बताइए लास्ट डे हमने क्या किया था? लास्ट डे हमने कौन सा केस किया था? डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। यस सर। ओके, आज हम सीखेंगे एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या मीनिंग होता है? कोई बताएगा मुझे एंडोर्समेंट ऑफ द बिल का क्या मीनिंग है? एनीबॉडी? सर किसी और को बिल दे देना। किसी और को बिल देना, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसमें होता ये है कि 3 पार्टीज होते हैं, 2 नहीं। तो मैं जल्दी से फॉर्मेट बनाता हूं, आप लोग भी फॉर्मेट बना लो जल्दी से। तीन फॉर्मेट बनाने होंगे, लेकिन जो तीसरा फॉर्मेट बनाना होगा वहां पे जनरली 2 ही एंट्रीज होते हैं, वो आपको बहुत बड़ा सा नहीं बनाना होगा। मेन प्लेयर 2 ही रहेंगे सम के, जो थर्ड प्लेयर होगा उसका छोटा सा रोल है। जैसे ही आप लोग रेडी हो जाना मुझे बोलना कि सर वी आर रेडी, डन सर, तो फिर मैं स्टार्ट करूंगा। क्या लिखता हूँ मैं? लेजर फोलियो लिख दिया, जर्नल फोलियो लिख दिया था मैंने। Is it done? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर क्वेश्चन पेपर का एक डाउट था, क्वेश्चन नंबर 21। वो बाद में डिस्कस कर लें।
Yes, sir. Yes. मैंने अभी चेक भी नहीं किया, ठीक है, मैं एक बार देख लूं क्वेश्चंस। ये हो गया फॉर्मेट रेडी? तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सेलर को बीच में प्लेस कर रहा हूं। सेलर को मैं बीच में प्लेस कर रहा हूं। जनरली हम तो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और यहाँ पे मैं उसको राइट साइड में ला रहा हूं और परचेजर को लेफ्ट साइड ले जाता हूं। कुछ भी नाम ले लेते हैं, मान लो ये है, सेलर है अनुष्का और परचेजर मान लेते हैं तहजीब, और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आने वाला, वो बाद में बताऊंगा। तो एक कोई भी एक इमेजिनरी डेट है, मान लो 1 अप्रैल 2015, अनुष्का ने तहजीब को गुड सेल कर दिया, तो उसने लिखा तहजीब डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और फिर एक बिल बनाई के तहजीब से एक्सेप्टेंस लेती है, तो फिर लिखती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू तहजीब, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 20,000। ये तो आप लोगों को पता ही है। इसी तरीके से 1 अप्रैल 2015 में तहजीब लिखेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनुष्का 20,000, that is goods purchased on credit, और फिर बिल पे साइन करने के बाद लिखेगी अनुष्का डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, एक्सेप्टेंस गिवन, यहां तक हो जाए तो बोलना सर डन।
डन। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक और पार्टी है यहाँ पे, उसका नाम ले लेते हैं आयुष। ये आयुष किससे रिलेटेड है, तहजीब से या अनुष्का से, क्या लगता है आपको? तहजीब। नहीं, अनुष्का से। जैसे अनुष्का तहजीब से रुपए पाती है, वैसे ही आयुष अनुष्का से रुपए पाता है। समझ आए क्या बोला मैंने? जैसे शी ओज सम मनी टू अनुष्का, वैसे ही अनुष्का ऑल्सो ओज सम मनी टू आयुष। हो सकता है अनुष्का ने आयुष से सामान खरीदा था, तो इसलिए अनुष्का यहाँ पे परचेजर का रोल प्ले करे और आयुष सेलर का रोल प्ले कर रहे हैं। आए समझ में? तो अनुष्का ये सोचेगी कि मैं तहजीब से रुपए लूंगी और मैं आयुष को रुपए दूंगी, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि तहजीब वाला ही रुपए सीधा आयुष के पास चला जाए। समझे? इसलिए मैंने अनुष्का को बीच में लिखा है यहाँ पे। तो जो सेलर है, एक्चुअल जो सेलर है यहाँ पे अनुष्का, वो तहजीब से 20,000 रुपए पाती है, लेकिन वो भी किसी और को 20,000 या उससे ज्यादा रुपए ओ करती है। व्हाट शी विल डू इज दैट, वो जो बिल है उसके हाथ में, वो अपने पास ना रख के वो आयुष को वो बिल दे दे और बोलेगी तहजीब को कि देखो ड्यू डेट में ना आप आयुष को पेमेंट कर देना। तो इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। हैव यू अंडरस्टूड क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि आयुष अनुष्का से 20,100 रुपए पाता था पहले से। तो सेम डे हो सकता है, एक महीने बाद हो सकता है, चलो एक महीने बाद का डेट देख लेते हैं। 1 मई 2015 को अनुष्का ने ये बिल आयुष को दे दिया, तो वो लिखेगी आयुष डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देना था 20,100, मेरे एग्जांपल में 20,000 का बिल दे दिया और 100 रुपए का डिस्काउंट मांग लिया। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बिल एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर। उस दिन आयुष क्या एंट्री करेगा? आपको ये स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूं। आपको स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं स्पेस इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि हर कुछ ना एक लेवल पे हो, आपको दिखे कि कौन सा डेट में क्या हो रहा है। आपको स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से लिखना 1 मई 2015 को आयुष लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनुष्का। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब अनुष्का को बिल मिला था, ध्यान से देखो, जब अनुष्का को बिल मिला था, अनुष्का ने लिखा था बिल्स रिसीवेबल टू तहजीब, की मुझे तहजीब से ये बिल मिला। ठीक उसी तरीके से आयुष लिख रहा है बिल्स रिसीवेबल टू अनुष्का, मुझे अनुष्का से एक बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है। यानी इट इज सेफ टू से, ध्यान से सुनना, इट इज सेफ टू से दैट आयुष इज टेकिंग द प्लेस ऑफ अनुष्का। आयुष इज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अनुष्का, वो अनुष्का को रिप्लेस कर रहा है सामने। तो वो यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं कि मेरे को 20,000 रुपए का बिल मिलना था 20,100, चलो 100 रुपए का डिस्काउंट, तो यहाँ पे डाल देते डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बिल रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। एनी डाउट?
No, sir. अब जो इसका ड्यू डेट आएगा, मान लेते 3 महीने का बिल था, तो 4th of July 2015 तहजीब विल मेक द पेमेंट। उसको पेमेंट करना था, चाहे वो अनुष्का को दे या आयुष को दे, उसके लिए बात बराबर है। तो शी विल मेक द पेमेंट, शी राइट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर अनुष्का को रुपए देती तो भी वो यही लिखती, अगर वो आयुष को दे रही है तो भी यही लिखेगी वो। बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। क्या अनुष्का के बुक्स में कोई एंट्री होगा ड्यू डेट पे? No, sir. हो। तो आयुष लिखेगा 4th जुलाई 2015 को बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000। बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। आप जब कॉपी में करोगे, आप तो एक के नीचे दूसरा करोगे, तो ये व्हाइट स्पेसेस ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ तो मैं साथ में कर रहा था, इसलिए मैंने व्हाइट स्पेसेस छोड़े यहाँ पे। নেক্সট উইকে কি নেক্সট উইক? এই উইক থাকবো না তো। কেন কই যাবি? আরে ঘুরতে যাচ্ছি। কোন ঘোরাচ্ছি? আরে তুমি লাগলে সকালে চলে এসো। Is it done? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर हम अनुष्का को ड्रॉअर बोलते हैं, तहजीब को ड्रॉई बोलते हैं, तो आयुष को क्या कहेंगे? पेई। करेक्ट।
तो ये हो गया सिंपल केस, एक बिल है वो हमने किसी को इंडोर्स कर दिया, और अगर इसका डिसऑनर हो तो क्या होगा। और क्योंकि अभी मैंने आज शुरू में ही बोला कि कोई भी क्वेश्चन या तो ऐसा आएगा जहां पे वो बिल ऑनर हो जाएगा या फिर डिसऑनर होगा। एक मिनट, तो जैसे मैं बता रहा था ना कि आपका या तो एक बिल ऑनर हो जाएगा और या तो फिर वो डिसऑनर होगा, तो डिसऑनर तक ही है, उसके बाद रिन्यूअल ऑफ द बिल नहीं है। तो बताओ इस केस में अगर वो डिसऑनर हो जाए, मानो कि तहजीब ने आयुष को अमाउंट नहीं दिया, तो मैं आप लोगों से 2-3 सवाल पूछ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर तहजीब ने बिल को डिसऑनर किया तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? आयुष। अनुष। वेरी गुड, तो नोटिंग चार्जेस आयुष पे करेगा। वेरी गुड, तो राइट साइड से शुरू करते हैं। तो आयुष वहां पे तो उसको अमाउंट रिसीव नहीं होगा, लेकिन 2BR तो लिखना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि बिल का डेट खत्म हो रहा है। साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस भी पे कर रहा है। तो अगर डिसऑनर हो जाए तो इस एंट्री में क्या चेंज होगा? बताइए। एक तो अमाउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन बिल तो फिर भी ड्यू डेट निकल रहा है बिल का, और नोटिंग चार्जेस पे करना है। तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगा? BR to Anushka to noting charges. नहीं, अनुष्का डेबिट, क्योंकि अनुष्का से मिलना हो है अमाउंट, फिर अनुष्का अकाउंट को वापस से डेटर बनाएगा आयुष। आयुष वापस से अनुष्का को डेटर बनाएगा, लिखेगा अनुष्का डेबिट, और 2BR तो फिर भी लिखना ही पड़ेगा क्योंकि बिल का डेट खत्म हो रहा है, तो 2BR तो लिखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा उसके लिए लिखेगा टू कैश। मान लेते हैं नोटिंग चार्जेस 50 रुपए का है, तो वो अनुष्का को अपना डेटर बनाएगा 20,000 और 50 रुपए के लिए, 20,000 और 50 रुपए के लिए। यही तो अनुष्का, देखो अनुष्का उसके पहले से डेटर थी, अनुष्का डेटर थी। जब डेटर से कुछ अमाउंट मिला या सेटलमेंट हुआ तो उसने कैंसिल कर दिया था, अनुष्का को क्रेडिट कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, खत्म कर दिया था अनुष्का का अकाउंट। वापस से अनुष्का के अकाउंट को जिंदा करना है, तो इसलिए वापस से अनुष्का के अकाउंट को डेबिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. नरेशन भी चेंज कर दूंगा, बिल डिसऑनर्ड, मेट ऑन मैच्योरिटी की जगह बिल डिसऑनर्ड लिख दूंगा। ऐसे केसेस में मैंने आपको पहले भी बताया है, तहजीब के बुक्स में जो डिसऑनर का फर्स्ट केस में एंट्री है वही सेकंड, थर्ड, फोर्थ हर केस में एंट्री रहेगा। तो तहजीब के बुक्स में डिसऑनर का एंट्री क्या आएगा? बीपी अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Debit होगा BP. बीपी अकाउंट डेबिट होगा। क्या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा डिसऑनर होने पे? No, sir. नो। अनुष्का अकाउंट होगा। तो वो यहाँ पे लिखेगी टू अनुष्का। क्यों? क्योंकि अनुष्का एक क्रेडिटर, यहाँ पे अनुष्का एक क्रेडिटर। जब तहजीब को लगा मैंने अनुष्का को सेटल कर दिया, तो अनुष्का को यहाँ पे डेबिट कर दिया था। अब वापस से अनुष्का का अकाउंट खुल गया, वापस से खुल गया, तो फिर से क्रेडिट कर दिया, एक क्रेडिटर बना लिया अनुष्का को। और साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस कहां पे लिखते हैं परचेजर? नोटिंग चार्जेस डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट भी लिख लेंगे डेबिट साइड पे।
बिल डिसऑनर्ड। अब हम आते हैं अनुष्का के बुक्स में। अनुष्का के बुक्स में वो क्या एंट्री करेगी बताइए। टेक्निकली अगर सोचोगे तो अनुष्का को 2 एंट्रीज करने पड़ेंगे, कॉपी मत करना, पहले सुन लो। अनुष्का को 2 एंट्रीज करने पड़ेंगे। एक तो वो बिल वापस लेना है उसको, आयुष से वो बिल अगर वापस लेगा तो वो लिखेगी BR टू आयुष। अगर वो आयुष से बिल वापस लेती तो वो लिखती BR टू आयुष, यानी वो आयुष को फिर से अपना क्रेडिटर बना लेती। बट एट द सेम टाइम वही बिल वो तहजीब को वापस करती और बोलती तहजीब ये बिल तो डिसऑनर हो गया, और तहजीब को फिर से अपना डेटर बना लेती तहजीब टू BR। यानी इसको 2 काम करना हो रहा है, एक आयुष वापस से क्रेडिटर बन गया और तहजीब वापस से डेटर बन गई। तो जो BR उसको मिलता और फिर वो BR तहजीब को वापस कर देती, तो BR को हटा दो, कंबाइन करो एंट्रीज को, क्योंकि वो बिल तो नोटिंग करने गया, बिल तो नोटिंग हो गया, तो अभी वो क्या एंट्री करेगी यहाँ पे। द एंट्री दैट शी हैज टू पास इज तहजीब टू आयुष। करेक्ट, शी हैज टू पास द एंट्री तहजीब टू आयुष, डेटर टू क्रेडिटर। अगर डिसऑनर हो जाए तो वो एंट्री करेगी कि तहजीब से मुझे रुपए वापस से लेना है और आयुष को मुझे वापस से रुपए देना है। ₹20,050। और मैंने यहाँ पे डिस्काउंट को रिवर्स नहीं किया, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा मैं डिस्काउंट रिवर्स नहीं करूंगा, मैं छोड़ दिया मैंने डिस्काउंट। बिल डिसऑनर्ड। अब देखो बच्चों, मैं फिर से 1-2 बात बोल रहा हूँ। पहला बात तो ये है, चैप्टर को सिंप्लीफाई करने के लिए प्लीज याद रखो, फिर से बोल रहा हूँ, परचेजर के बुक्स में जो एंट्रीज होते हैं ऑनर के केस में एंड डिसऑनर के केस में, दोनों केस में, ऑनर एंड डिसऑनर दोनों केस में परचेजर के बुक्स में एंट्रीज अलग अलग केस में चेंज नहीं होता है, वो प्लीज ध्यान में रखो। अभी भी आप लोग उतने फ्लुएंट नहीं हो इसमें, ये याद रखना। परचेजर के बुक्स में ऑनर के केस में भी चारों केसेस में और डिसऑनर के केस में भी चारों केसेस में एंट्रीज जो है वो सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते केस के हिसाब से। और आपको मेनली ये देखना होता है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेंजेस होने हैं, ठीक है। आज समझ में क्या बोला मैंने, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना क्या क्या चेंजेस होने हैं। तो आज हम यहीं तक करते हैं क्योंकि काफी बच्चे एब्सेंट है, मैक्सिमम आज एब्सेंट ही हैं। ओनली विद 5 और 6 स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं हम, अराउंड 10 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो हम इतना ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर्स मेरे को अभी याद नहीं है क्योंकि मेरे पास बुक भी नहीं है, मुझे लगा था आप लोग आओगे तो बुक लेके मैं सम करूंगा, तो मैं घर जाके आपको होमवर्क क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट डे हम उन सम्स को डिस्कस करेंगे।